कानपुर में आशिक के लिए बीते दिनों एक मां ने अपने ही 3 साल के मासूम अनिरुद्ध को मार डाला था। बेटे के कत्ल के बाद पिता की शिकायत पर पुलिस ने कातिल मां मनीषा को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस पूछताछ में मनीषा ने बताया कि उसका अफेयर 2.5 साल पहले शुरू हुआ। अब वह अपने आशिक के साथ भागने वाली थी, लेकिन इंस्टाग्राम पोस्ट और मोबाइल लोकेशन की मदद से पुलिस दोनों तक पहुंच गई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 21 फरवरी 2019 को इस कहानी की शुरुआत सुशील कुमार यादव और मनीषा यादव की शादी से होती है। शादी के 2 साल बाद सुशील ने मनीषा को एक एंड्रॉयड फ़ोन दिया था। घर के सामने एक परचून की दुकान थी, जहां गांव का लड़का विकास यादव दुकान पर सामान खरीदने आता जाता था। विकास का घर सुशील के घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। इसी दुकान पर मनीषा और विकास में बातचीत शुरू हुई। 2022 में दोनों की दोस्ती हो गई। विकास दुकान में बैठा रहता था, मनीषा अपने घर के छत के छज्जे में खड़ी हो जाती थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते थे और इशारों में दोनों बात कर लिया करते थे। जब दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ गईं तो मनीषा और विकास एक दूसरे से छिप कर मिलने लगे। विकास अपनी माशूका मनीषा को देखने के बहाने रोज सुबह शाम दुकान जाता था। मनीषा सुबह जल्दी घर का काम करके ऊपर माले में छज्जे में बैठकर अपने आशिक विकास का घंटों इंतजार करती थी। विकास और मनीषा का लव अफेयर पिछले 2.5 सालों से चल रहा था, लेकिन कभी किसी ने शक नहीं किया। हालांकि गांव वालों में दोनों के प्रेम प्रसंग की चर्चा होती रहती थी। मनीषा के घर में जब कोई नहीं होता था तो विकास उसके घर में मिलने जाता था और घंटों मनीषा के साथ बैठकर बात किया करता था। इश्क का परवान दोनों में इस कदर चढ़ा कि वह रिश्ते नाते सभी को भूलकर पिछले महीने 16 अप्रैल को फरार हो गए और एक हफ्ते तक दोनों लोग एक साथ बिहार में रुके। पुलिस पूछताछ में पता चला कि मनीषा 16 अप्रैल को विकास के साथ भाग गई थी। इसके बाद विकास ने मोबाइल में नई इंस्टाग्राम आईडी बनाई और मनीषा के साथ गले में हाथ डालकर फोटो शेयर की। पीड़ित के परिवार वालों ने जब देखा तो सुशील को जानकारी दी, जिसके बाद उसने पुलिस को इस बारे में बताया। पुलिस ने लोकेशन की मदद से 22 अप्रैल को दोनों को पकड़ लिया और थाने ले आई। इस दौरान मनीषा ने अपने आशिक विकास के साथ रहने की इच्छा जताई। हालांकि किसी तरह समझौता हुआ और मनीषा अपने पति सुशील के साथ रहने के लिए राजी हो गई। मनीषा के पति सुशील ने बताया कि हत्या के बाद मैंने कमरे में ही एक बैग रखा देखा तो मनीषा से इसके बारे में पूछा ये क्या है, तो वो कुछ नहीं बोली। मैंने जब उसे चेक किया तो उसके अंदर कपड़े भरे हुए थे, उसमें उसके बॉयफ्रेंड के कपड़े भी रखे थे। घर के अंदर मनीषा भी तैयार थी। फिर जब हम लोगों ने सख्ती की तो उसने बेटे की हत्या की बात कबूली। उसने बताया कि वह घटना के बाद विकास के साथ फरार होने की योजना बना रही थी। घटना मेरे बच्चे को मार डाला मेरी पत्नी और वो उसका प्रेमी विकास यादव ने। और ये 16 तारीख को अप्रैल में 4:30 बजे उसी के साथ में भाग गई थी। फिर वापस कब आए? वो वापस आया 22 तारीख को। उसके बाद क्या हुआ? उसका सुलहनामा करा के हमारे सामने भेज दिया। घटना के बाद से गांव वालों में नाराजगी है। अनिरुद्ध की चचेरी दादी नीशू यादव ने बताया कि अनिरुद्ध के गले में निशान था, जिससे उन्हें शक हुआ। सबसे पहले अनिरुद्ध के पास उसके पिता गए थे। पिता जब बेटे को लेकर नीचे आए तब अन्य परिवार वालों को घटना की जानकारी हुई। सुशील की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 3 साल के मासूम की हत्या के आरोप में मनीषा और उसके आशिक विकास के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। सोमवार को पुलिस ने मनीषा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर मनीषा यादव को जेल भेज दिया गया। वहीं फरार आशिक विकास को भी पुलिस ने मंगलवार की शाम को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को बच्चे के शव का पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें डॉक्टरों ने बच्चे की गला घुटने से मौत की पुष्टि की है। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।